बड़ा सुंदर कार्यक्रम अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे। और आर्य समाज का ये प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत जो हैं उन पर हम 20 मिनट में थोड़ी चर्चा करेंगे। कल जो हमारे आचार्य जी थे उन्होंने आत्मा के विषय में बताने का बहुत प्रयास किया था कि हमारा जो ये शरीर देख रहे हैं ये शरीर हम नहीं है, बल्कि ये जो आत्मा है ये शरीर से भिन्न है। और वो इतना सूक्ष्म है आत्मा कि वह हमको इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ता है, उसके कार्य हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। आदमी छूने से जान जाता है जिसमें आत्मा है या नहीं है, उसके कार्य हमको दिखाई पड़ते हैं। और वो जीवात्मा कभी भी हमको इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से दिखाई नहीं पड़ता है। आप लोग चिंतन और मनन करें, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं हमको दिखाई कहाँ से पड़ती है, जिनका ज्ञान आत्मा को कैसे होता है। वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से जो आत्मा को उसका ज्ञान होता है। और वो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? एक तो है नेत्र है, और कान है, और घ्राण शक्ति जिसे नाक बोलते हैं, और जिह्वा जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। संसार में जितना भी जो कुछ भी हम लोगों को जो आत्मा को ज्ञान मिलता है वो इन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से मिलता है। और वो भी कब मिलता है? जब मन इन इंद्रियों के साथ जुड़ता है। और जब तक मन नहीं जुड़ता है तब तक इसका कोई ज्ञान नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए आंख से हम चीजों को देख रहे हैं, सामने से चीज निकल रही है, लेकिन हमारा मन कहीं दूसरी जगह पर है, तो आंख के सामने से चीज निकल जाएगी लेकिन वह हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। उसका ज्ञान हमको कब होता है? जब इंद्रिय के साथ में मन जुड़ता है। मन एक ऐसा साधन है जिस इंद्रिय के साथ जुड़ेगा उसी का ज्ञान आत्मा को होता है। तो हम जब जो आत्मा है, हमारा ये जो शरीर है, इसके अंदर हृदय में उसका निवास स्थान है। आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? हृदय प्रदेश है। हृदय के अंदर आत्मा का निवास होता है। और आत्मा को एक देशीय होती है आत्मा, इतना ध्यान रखें। आत्मा हमारे शरीर के अंदर है लेकिन शरीर से बाहर नहीं है। अच्छा, इस दुनिया में जो आत्मा जितनी है, माने जितने भी शरीरधारी है, मनुष्य हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सारे के सारे पूरे विश्व के अगर प्रयास करें कि हम ईश्वर की बनाई हुई सत्ता में कोई परिवर्तन कर लें तो नहीं कर सकते। यानी सारे संसार के वैज्ञानिक अगर इकट्ठे हो जाएं लेकिन खून की 2 बूंद नहीं बना सकते, रक्त मांस का एक टुकड़ा नहीं बना सकते, सूर्य की गति को रोक नहीं सकते, वायु की गति को परिवर्तित नहीं कर सकते, पृथ्वी की जो गति है इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इससे ये बात का आभास होता है कि हमारी जो ताकत है उसके अलावा कोई बहुत बड़ी ताकत है जिसमें पूरे विश्व के लोग मिलकर के भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इस संसार में जो भी चीजें निर्माण हुई है, जो चीज बनी है, तो 2 प्रकार की हैं और वो बनाने वाले भी 2 हैं। एक तो परमात्मा है जिसने संसार की चीजों का निर्माण किया है। एक मनुष्य भी चीजों को बनाता है, लेकिन परमात्मा की जो बनाई हुई चीजें हैं उन्हें मनुष्य नहीं बना सकता। आप देखेंगे कि सोना आदमी नहीं बना सकता, क्योंकि सोने से कुंडल, चूड़ी, सारी चीजें मनुष्य बना सकता है, लेकिन सोना नहीं बना सकता। मनुष्य लकड़ी नहीं बना सकता है। लकड़ी से चौखट बना लेगा, तख्त बना लेगा, खिड़कियां बना लेगा, कुछ भी बना डाले, लेकिन लकड़ी नहीं बना सकता। कितने भी वैज्ञानिक कुछ भी जुड़ जाए लोग,
लेकिन वो लकड़ी का निर्माण नहीं कर सकते। मनुष्य लोहा नहीं बना सकता। तो इस तरह से संसार में एक तो निर्माण है परमपिता परमात्मा का। तो इससे हमको ये बात पता लगती है कि हमारी जो शक्ति है उससे बड़ी एक दुनिया की ताकत है जो इस सारे संसार को नियंत्रित करती है। अच्छा, जैसे हमारे शरीर में जीवात्मा है, हम लोग कार्य भी करते हैं तमाम चीजें, लेकिन जिस समय हम लोग सोते हैं लेकिन शरीर की सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, खाना पचता है, सारी चीजें, शरीर से मल गंदगी बाहर निकलती है, सारी प्रक्रियाएं शरीर की चलती हैं, लेकिन आदमी सोता रहता है। तो इसका मतलब एक कोई ऐसी सत्ता है जिसने इसमें एक तंत्र ऐसा स्थापित किया है जो कार्य करता रहता है। तो जो कार्य करता रहता है, जैसे मान लीजिए कि किसी मनुष्य के, किसी जीव के अंदर जिस दिन से श्वास का चलना शुरू हुआ और वो अनवरत चलता रहता है, और जिस दिन श्वास बंद हो जाती है समझ लो उसका समापन हो जाता है। और जब से वो श्वास शुरू हुई तब से लगातार चल रही है। तो ऐसी कोई प्रक्रिया है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि इसके अलावा, यानी आत्मा के अलावा भी इस संसार में एक सत्ता है जिसको हम लोग परमात्मा कहते हैं। अब जीवात्मा जो है वो केवल शरीर के अंदर निवास करता है, और जो परमात्मा है वो पूरे ब्रह्मांड में निवास करता है, एक कण कण में वो बसा हुआ है। अच्छा, ये बात पता कैसे लगती है कि वो कण कण में? देखो, संसार में जहां कहीं भी कोई भी, आप अमेरिका में देखो, चाइना में देखो, लंका में देखो, सब जगह मनुष्य है, वहां गाय है, भैंस है, पशु हैं, और उन सबकी रचना कैसी है? जैसे यहाँ की है वैसे अमेरिका की है। यहाँ का भी आदमी आंख से देखता है, कान से सुनता है, और जीभ से चखता है, त्वचा से स्पर्श करता है। अमेरिका का भी आदमी आंख से ही देखता है, कान से ही सुनता है। काले गोरे जो रंग है ये जलवायु के कारण है, लेकिन सबका ढांचा एक जैसा है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि इन सबको बनाने वाला एक है, क्योंकि इन सबको बनाने वाला अगर अलग अलग होता तो इन सबके मॉडल अलग अलग होते। तो जब सबके मॉडल एक जैसे हैं तो इनका निर्माता एक जैसा है। इस पूरे संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारतीय, जो पारसी, जो कुछ भी है, इन सबका रचयिता कौन है? एक परमात्मा है, एक ही इन सबको बनाने वाला है। तो इससे ये बात तो सिद्ध हुई कि सारे संसार का जो रचनाकार है, जो सृष्टि करता है, वो केवल एक है। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई हो, किसी मत मजहब को मानने वाला हो, लेकिन उन सबका ईश्वर एक ही है। उस एक परमपिता परमात्मा की ही सब संतानें हैं। अलग अलग होते तो अलग अलग सबका मॉडल होता। अच्छा, एक बात और हम बताएं कि वो परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है। पहली बात तो वो एक है, दूसरा वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। परमात्मा ने जो चीज बनाई है, जैसी बनाई है वैसी आज भी है। सूर्य जैसा लाखों वर्ष पहले था वैसा ही आज भी, चंद्रमा वैसा ही आज भी, और मनुष्य जैसा पहले लाखों वर्ष पहले बना था वैसा ही आज भी। अच्छा, मनुष्य अल्पज्ञ है। जो मनुष्य है उसकी आत्मा को उतना ज्ञान नहीं है जितना परमात्मा को है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, और मनुष्य क्या है? अल्पज्ञ है। मनुष्य अगर कोई कार खरीदने जाता है तो तुरंत कहता है भाई नए मॉडल की दो, क्योंकि वो जानता है कि आज से 10 साल पहले जो कार बनी थी उसके निर्माण में आज वाली में अंतर है। 10 साल पुराने मॉडल की मोटरसाइकिल उतनी बढ़िया नहीं होगी जितनी आज वाली है। अच्छा, आज के 10 साल बाद अगर खरीदे तो क्या आज वाली खरीदेगा? नहीं, वो अगले वाली खरीदेगा। उसका कारण है कि मनुष्य ने
मनुष्य को जो ज्ञान है वो अल्पज्ञ है। उसने जब बनाया है, जब उसने प्रयोग किया, तब उसे समझ में आया इसमें और कमी है, फिर उसने उस कमी को दूर किया। फिर हमारे बाद और आएंगे, वो उस कमी को दूर करेंगे, फिर और नया मॉडल बनाएंगे। तो ये क्रम हमेशा चलता रहेगा। लेकिन परमात्मा ने जिनको बनाया है, जैसे माता पिता हैं, वो ये नहीं कहते हैं वो कि हमारी संतान जो पैदा हो वो नए मॉडल की पैदा हो। वो यही चाहते हैं जैसे हम माता पिता है वैसी संतान पैदा हो। अब वो ये नहीं चाहेगा हमारी 5 उंगली है तो 6 उंगली वाला पैदा हो, है? हमारे एक सिर है तो 4 सिर वाला पैदा हो, ये नहीं चाहेगा। क्योंकि वो जानता है कि ये रचना किसकी है, ये परमात्मा की है। और जो परमात्मा ने निर्माण किया है तो उसकी रचना पूर्ण है। उसने जो भी मॉडल बनाया है वह पूर्ण है। तो एक बात तो ये बात सिद्ध हुई कि वो परमात्मा सर्वत्र है और सब जगह पूरे ब्रह्मांड में है और वह सर्वज्ञ है। वो सब कुछ जानता है। उसने जो कुछ भी निर्माण किया है उससे ये बात सिद्ध होती है कि वह परमात्मा सर्वज्ञ है। अच्छा, जब हम मनुष्य हैं, हम जीवात्मा हैं, हम अल्पज्ञ हैं, तो हमको अगर ज्ञान चाहिए तो ये ज्ञान किससे मिलेगा? उस सर्वज्ञ से ही तो मिलेगा। तो जिस तरह से इस संसार में सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, इस सूर्य अगर ना हो तो ये संसार चल नहीं सकता है, या मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। बिना सूर्य के संसार चल नहीं सकता। हम लोग उपस्थान मंत्र जब संध्या में बोलते हैं तो कहते हैं सूर्य आत्मा। ये सूर्य जो है ये संसार की आत्मा है और ये सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। जितनी ऊर्जा मनुष्य में, पशु पक्षी जीव जंतुओं में जहाँ कहीं भी आती है तो वो ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। सारी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य से ऊर्जा वनस्पति में आती है, वनस्पतियां खा करके जीव जंतुओं में वो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो सारी ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। इसी तरह से सारा ज्ञान इस संसार में जितना भी है उस ज्ञान का स्रोत कौन है? वो परमात्मा है। इस संसार में जितना ज्ञान है उस सबका आदि स्रोत कौन है? वो परमात्मा है। ऐसा तो परमात्मा जो है वो गुरुओं का भी गुरु है। वो आदि काल में जब सृष्टि पैदा हुई तब उसने ज्ञान दिया। जिनको ज्ञान दिया उन्होंने अगली पीढ़ी को ज्ञान दिया और वो ज्ञान आज तक आता है, चला आ रहा है। तो हम उस सर्वज्ञ परमात्मा के जब निकट बैठेंगे तो जो परमात्मा के गुण हैं वो हमारे अंदर आएंगे। तो हम बैठे कहाँ, इस बात को लोग भूल जाते हैं। जैसे कल आचार्य जी हमको बता रहे थे, मुकेशानंद जी कहते थे कि वो है तो घट में लेकिन हम ढूंढ रहे मठ में। देखो वो परमात्मा कहाँ है? वो हमारे हृदय में भी विराजमान है, सब जगह है और हृदय में हम भी हैं। हम दोनों हैं। यहाँ परमात्मा भी है और जीवात्मा माने हम भी हैं। बस अंतर कितना है कि हमको उसका ज्ञान कब होगा? जब हमारा मन परमात्मा में लगेगा। क्योंकि जैसे हमने बताया कि संसार की चीजें मनुष्य को कब वो आत्मा को उसका ज्ञान होता है? जब उसका मन इंद्रियों के साथ जुड़ता है तो उसका ज्ञान आत्मा को होता है। तो इसी तरह से जब हमारा मन उस परम पिता परमात्मा से जुड़ेगा तो उस परमात्मा का जो ज्ञान है वो हमको प्राप्त होगा। तो हम कहाँ मिल सकते हैं? हम अपने हृदय में ही उस परमात्मा को खोजें और उसका हृदय में ही उसका ध्यान करें। और जब ध्यान करें तो इधर उधर से मन को हटा करके केवल हृदय में ईश्वर में ध्यान रहे और ईश्वर और हमारे बीच में कोई तीसरे की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो तीसरे का कारण बन गया है उसके कारण हम ईश्वर से भटक जाते हैं। हमने जय गुरुदेव के शिष्यों को कहते देखा, वो कहते गुरुदेव का फोटो रख लिया करो, फोटो को हृदय में ध्यान में लाओ। अरे जब फोटो ध्यान में आएगा तो ईश्वर कहाँ आएगा? अरे फोटो ईश्वर तो है नहीं। तो ऐसे जो गुरु हैं तमाम लोगों को भटकाते हैं
और इससे आदमी क्या होता है कि वो ईश्वर की उपासना के बजाय अन्य चीजों की पूजा पाठ करने लगता है, तो उसमें भटक जाता है और इसलिए वो पूरी जिंदगी भर अंधविश्वास और पाखंडों में पड़ा रहता है, कभी भी उसके जीवन का कल्याण नहीं हो पाता है। तो हमें ईश्वर की अगर उपासना करनी है तो हम अपने हृदय में उसका ध्यान करें। अब जैसे तमाम लोग हैं, कहीं उन्होंने कहीं कामर लेके जा रहे हैं, कहीं मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, तो इन ढोंग और पाखंडों में जो फंसा हुआ व्यक्ति है वो ईश्वर से विमुख हो जाता है। वो ईंट पत्थर और इन सब की पूजा करेगा लेकिन ईश्वर की उपासना नहीं करता। अच्छा, मंदिर में आप देखो, मंदिर में जो पुजारी बैठा है उससे ज्यादा तुम ईश्वर को, उसे मूर्ति को नहीं जानते हो। मूर्ति बनी हुई है, मंदिर में आदमी गया, वो हाथ जोड़ के उस मूर्ति से मांगता है, लेकिन पुजारी किससे मांगता है? जो गया है भक्त, क्योंकि पुजारी खूब जानता है कि ये मूर्ति नहीं देने वाली है, तो वो भक्त से कहता है कि तुम्हें जो दान देना हो दो। अच्छा, मान लीजिए अगर वो मूर्ति देती होती तो भाई तो भक्त से मांगने क्या जरूरत है, वो मूर्ति से मांग लेता। अच्छा, वो सबसे ज्यादा जानता है कि इस मूर्ति को, ये पत्थर की निर्मित है, इसे न ठंड लगती है न गर्मी लगती है, इसलिए वो जब आराम करने का समय होता है तो बंद कर देता ताला डाल के और अपने आप चला आता है। अब हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी क्या हुई, जिसके कारण इसने हजारों साल की गुलामी झेली? इसने क्या किया? इसने सारे हथियार पत्थर की मूर्तियों को पकड़ा दिए। हनुमान जी गदा लिए खड़े हैं मंदिर में, है देवी भुजाओं वाली किसी तलवार भी है, सारी तमाम हथियार हाथों में पकड़े हैं और अपने आप घंटा बजा रहा है। सारे हथियार उसने दे, पत्थर की मूर्तियों को पकड़ाए, अपने आप घंटा बजा रहा है। अच्छा, इससे रक्षा हो जाएगी? हथियार कहाँ रखने थे? हमको रखने थे, वो सब पत्थर की मूर्तियों को पकड़ा दिए। अच्छा, अपने आप हाथ जोड़े खड़े। अब वो चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, मूर्तियां कुछ कहती नहीं, ना वो गवाही देने वाली है ना कुछ प्रतिक्रिया करने वाली है। तो इसलिए हम लोग बुद्धि पूर्वक विचार करें कि ईश्वर है क्या। तो हमारा कहने का तात्पर्य था कि जो वेद का संदेश है उसमें सबसे पहली चीज है कि हम अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो हम सबसे पहले ईश्वर की उपासना करें। अगर ईश्वर की उपासना हमने नहीं की और कुछ भी करते रहो तब जीवन का कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला काम है हम अपने जीवन में ईश्वर की उपासना का नियम बनाएं। कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट परम पिता परमात्मा के पास जरूर बैठो, क्योंकि वो सर्वज्ञ है और जब हम उससे लगन लगाएंगे तो वो अपना ज्ञान उसका हमको प्राप्त होगा। हमारी बुद्धि दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और इस संसार में सबसे श्रेष्ठ चीज है बुद्धि। तो आर्य समाज का सबसे पहला है कि हम ईश्वर की उपासना करें। इसलिए आर्य समाज का जो नियम बना वो है सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। ये उसमें बताया गया है। और दूसरे नियम में ईश्वर का स्वरूप बताया कि वो ईश्वर है कैसा, बताया वह सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार। इस तरह से 22 गुण है परमात्मा के, और उनमें से जो सबसे पहला है सच्चिदानंद, यानी सत्य, वह अपरिवर्तनशील है परमात्मा। वो जैसा पहले था वैसा ही आज है और आगे भी वैसा ही रहेगा। और कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं, वो त्रेता में भगवान राम बन के आए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण बन के आए थे। परमात्मा का कभी अवतार नहीं होता है। अवतार किनका होता है? जीवात्माओं का। और राम कौन थे? महापुरुष थे। और कृष्ण क्या थे? तो ये दूसरी बात है कि ईश्वर का जो स्वरूप है आर्य समाज जिसको मानता है उसमें आगे लिखा है कि उसी की उपासना करनी योग्य है।
हम उसी परमात्मा की उपासना करें जो आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के गुण दिए गए हैं। अगर इसके इतर करते हैं तो हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो ईश्वर का स्वरूप कैसा है? निराकार है, सर्वशक्तिमान है और सत चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा में सत भी है, सत माने जिसकी सत्ता हमेशा रहे। तो ये जीवात्मा का भी गुण है और परमात्मा का भी है, क्योंकि परमात्मा भी उतना ही पुराना है जितना हम हैं। यानी हम का मतलब जीवात्मा। तो जीवात्मा भी सत है और जीवात्मा चित भी है, चेतन भी है। परमात्मा भी वैसे ही चेतन है। और एक तीसरी चीज जो परमात्मा में है वह आनंद स्वरूप है। वो आनंद की कमी हमारे जीवात्मा में आनंद नहीं है। उस आनंद को खोजने के लिए ही मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है। और उसे वो आनंद मिलेगा कब? जो उसकी लगन जब उस परम पिता परमात्मा से लगेगी तब उसे वो आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि आनंद उसी में है और कहीं वो चीज है नहीं। और जो तीसरा पदार्थ है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, जिससे सारा संसार बना है, तो प्रकृति में केवल उसमें चेतनता भी नहीं है, आनंद भी नहीं है। उसमें केवल सत है, उसकी सत्ता है लेकिन वो चेतन नहीं है, उसमें आनंद नहीं है। जीवात्मा चेतन है और उसका सत्य भी है, निरंतर रहने वाली है। और परमात्मा में आनंद है, विशेष है। वो इस तरह से तीन सत्ताएं अनादि है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये आर्य समाज का मुख्य सिद्धांत है। तीन सत्ता अनादि है। और आर्यों का धर्म ग्रंथ क्या है? सबसे कमी हमारे जो हिंदू समाज में है, उससे आप पूछो कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, उसे धर्म ग्रंथ नहीं मालूम। तो हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है? अपने आप सब जानते होंगे क्या है? वेद है। हमारा धर्म ग्रंथ वेद है। और हम हैं क्या? हम आर्य हैं। देखो, भगवान राम आर्य थे, भगवान कृष्ण आर्य थे और महावीर हनुमान आर्य थे, परशुराम आर्य थे। ये सभी लोग आर्य थे, यानी पृथ्वीराज चौहान तक सब लोग आर्य ही थे। और ये जो हिंदू नाम दिया है, ये विदेशी लुटेरे शासकों के द्वारा हम लोगों को हिंदू कहा गया है। हिंदू नाम बहुत पुराना नहीं है। यहाँ तक कि रामचरितमानस, जिसकी रचना आज से 400-500 साल पुरानी हुई है, उसमें भी कहीं पर हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो हम लोग जब ये बात कहते हैं कि हम लोग आर्य हैं, तो लोगों को अचंभा लगता है, क्योंकि उनका स्वाध्याय नहीं है। वो अगर ग्रंथों को पढ़े, स्वाध्याय करें, आप वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, 6 शास्त्र हैं उन्हें पढ़िए, और 6 दर्शन हैं उनको पढ़िए, 11 उपनिषद है उन्हें पढ़िए, तो इनसे पता लगता है कि हम आर्य हैं। संस्कृत का जितना साहित्य है, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत है, चाहे रघुवंश महाकाव्य कालिदास का हो, सबको पढ़ोगे तो पता लगेगा कि हमारे देश के जो महापुरुष थे हम सब क्या हैं? आर्य हैं। आर्यों का गौरवपूर्ण इतिहास है। और जब से हिंदू नाम पड़ा है तब से हमारा कहीं पर भी कोई गौरव नहीं है। तो पहली बात क्या है कि हमारा धर्म ग्रंथ वेद है और उस परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। और हम क्या हैं? आर्य हैं। आर्य गुणवाचक शब्द है। ध्यान से देखो, मुसलमान के घर बच्चा पैदा हुआ तो वो मुसलमान, हिंदू के घर बच्चा पैदा हुआ वो हिंदू, ईसाई के घर बच्चा पैदा हुआ ईसाई। लेकिन आर्य के घर बच्चा पैदा होने पर जरूरी नहीं कि वो आर्य हो, क्योंकि आर्य वो है, जैसे डॉक्टर के यहाँ अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो डॉक्टर नहीं होगा। वो डॉक्टर कब होगा? जब वो डॉक्टरी पढ़ेगा। और जब तक डॉक्टरी नहीं पढ़ेगा तब तक वो डॉक्टर नहीं बनेगा। मास्टर का लड़का मास्टर नहीं बनेगा तब तक, जब तक वो उस मास्टरी की पढ़ाई को नहीं हासिल कर लेगा। अच्छा, पंडित का भी यही गुण है। जो पंडित का कार्य करे, उस विद्या को प्राप्त करे, वही पंडित होगा। आजकल क्या हो गया कि वो जन्म से हो गए। अच्छा, जन्म से होने से
तुरंत तो लगता है कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिस दिन हमारे देश के कुछ स्वार्थ में आकर लोगों ने ये घोषणा कर दी कि स्त्री शूद्रो वेदम नाधीत्याम, स्त्री शूद्र और वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। और उसका परिणाम हजारों साल बाद दिखाई पड़ा कि हमारे देश में शिक्षा समाप्त हो गई। अच्छा, जब जन्म से ही पंडित हो गए, जन्म से ही ब्राह्मण हो गए, तो उन्हें पढ़ने की जरूरत क्या? भाई वो तो जन्म से हो गए, तो उन्हें पढ़ भी नहीं पढ़े, ब्राह्मण हो गए तो उन्होंने वेद पढ़े नहीं और दूसरों को पढ़ने नहीं दिया, तो वेद की शिक्षा कम हो गई। इसीलिए हमारा जो देश है इसे हजारों साल की गुलामी झेलनी पड़ी। और बताएं, छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा, उसने तमाम युद्ध करके हमारे देश में जो लुटेरों ने अपने शासन स्थापित किए थे उनको मार मार के खदेड़ के भगाया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। तब उसने पंडित लोगों से कहा कि अब हमारा राज तिलक करो। तब ब्राह्मणों ने कहा नहीं, तुम क्षत्रिय नहीं हो, इसलिए तुम्हारा राज तिलक नहीं किया जा सकता है। तो बहुत मुश्किल से करोड़ों रुपए की आज की कीमत होगी, इतना पैसा लेकर प्रयाग के पंडित को वो लाए और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। फिर भी जब उसने राज तिलक किया तो पैर के अंगूठे से किया। तो बताओ, ऐसी सोच वाली कौम कभी विश्वगुरु बन सकती है? इसलिए अगर हमने आर्य नहीं बने तो ये कौम भी बचने वाली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि जो ये अपने आप रक्षा कर ले। इसकी रक्षा करने के लिए सिख धर्म बना, देश की आजादी के लिए आर्य समाज बना, 7,32,000 आर्य समाज के लोगों ने इसके लिए देश की आजादी को बलिदान हो गए, तब ये देश की आजादी मिली। अगर आर्य समाज ना होता तो आज दुनिया में कहीं हिंदू दिखाई नहीं पड़ता, समाप्त हो गया होता। इसको बचाने का काम अगर किया वो केवल आर्यों ने किया, आर्यों के कारण ही वो है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी सत्यार्थ प्रकाश लोगों को बांट रहे थे। लोगों ने पूछा, तुम तो पौराणिक हो, तुम तो हमेशा इसका विरोध करते रहे, आज तुम फ्री में बांट रहे। तो उन्होंने कहा, देखो ये सत्यार्थ प्रकाश जब पढ़ेगा तभी व्यक्ति बचेगा, हमारा धर्म बचेगा। उन्होंने कहा कि एक बात याद रखो, जब आर्य समाज दौड़ेगा तो हिंदू चलेगा, और जब आर्य समाज चलेगा तो हिंदू खड़ा हो जाएगा, और जिस दिन आर्य समाज खड़ा हो गया उस दिन हिंदू बैठ जाएगा, और जिस दिन हिंदू बैठ गया उस दिन आर्य समाज बैठ गया, उस दिन हिंदू लेट जाएगा, और अगर आर्य समाज लेट गया तो उस दिन हिंदू मर जाएगा। तो इसलिए आर्य समाज को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। ये जो हम लोग रात दिन अलग जगा रहे हैं उसका मुख्य कारण है कि हम इसके दर्द को समझते हैं, हम इस देश की रक्षा के लिए काम करने के लिए रात दिन लगे हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जिनको इसकी बात का ज्ञान नहीं है वो सोए पड़े हुए हैं। तो इसलिए आर्य समाज, अगर हमको अपने कौम के, अपने संस्कृति को बचाना है, अपने राष्ट्र को बचाना है, तो सबका आर्यकरण करना पड़ेगा। और जिस दिन आर्यकरण हो जाएगा उस दिन पूरे विश्व में आर्यों का डंका बजेगा और घर घर में ओम की पताका फहराएगी। तो इसलिए ये बहुत बड़ा संकल्प है, और आर्यों से मेरा निवेदन है, ये संकल्प थोड़ा नहीं है, ये बरसों चलेगा और कई जीवन इसमें लग जाएंगे, क्योंकि हमारा संकल्प है किरणवत्तो बंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बनाना है। तो ये इतना बड़ा हम लोग अभियान लेके चल रहे हैं जिनमें न जाने कितनी पीढ़ियां लग जाएंगी। ये रात दिन अभियान चलेगा, तब भी पूरा होने में बहुत समय लगेगा। तो हमको इस कार्य को करना है, सबका आर्यकरण करना है, और हमारा तभी देश में जागृति होगी, हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी। आर्यकरण का मतलब राष्ट्र रक्षा। तो इसलिए सबको चाहिए कि सब लोग आर्य बने और आर्यों के अनुसार अपना व्यवहार आचरण अपनाएं, जिससे हमारा देश और संस्कृति की रक्षा हो। ओम शांति।